तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को, यूवी लाइट को कौन रोक लेता है? ओजोन रोक लेता है, ठीक है। लेकिन जो परावैंगनिक किरण होती है वो तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तो जो सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य वाली जो अल्ट्रावायलेट होते हैं या परावैंगनिक किरण होती है वो क्या होता है, ओजोन परत से पार होकर पृथ्वी में आ जाता है, ठीक है। अब ये जब यहाँ आता है तो पृथ्वी की सतह और पृथ्वी में उपस्थित वस्तुएं, ठीक है, वो क्या कर लेती है, इनको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। अवशोषित करने के बाद जब ये इसको उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, तो पहले ये क्या होता है, लघु तरंगदैर्घ्य के तरंगदैर्घ्य का होता है, ठीक है, जब वो आता है, ठीक। लेकिन जब ये उत्सर्जित होता है तब इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य का बन जाता है, ठीक। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाला जो होता है उसको हमारा वायुमंडल जो होता है उसको वापस नहीं देने जाने देता, ठीक है। वो कहाँ आ जाता है, फिर से नीचे ही आ जाता है, ठीक। ऊपर से कौन आ सकता है, लघु तरंगधारी वाले आ सकते हैं, लेकिन ये जब अवशोषित होने के बाद फिर से ये मुक्त होता है तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ तरंगधारी का बन जाता है। और दीर्घ तरंगधारी वाले को वापस नहीं जाने देता वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, बादल पाया जाता है, ठीक है, धूल के कण पाए जाते हैं और वायुमंडल पाया जाता है हम लोग का, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, इसको फिर से हम लोग को फिर पुनः किसमें भेज देता है, पृथ्वी में ही भेज दिया, ठीक है। तो दिन में तो सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोग का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। लेकिन रात में सूर्य के प्रकाश नहीं होने के बावजूद क्या होता है, हम लोग को गर्मी लगता है, ठीक है। तो गर्मी क्यों लगता है, ये जो सूक्ष्म तरंग लघु तरंगधार्य के अल्ट्रावेव आया रहता है वो वापस नहीं जा पाता, ठीक है, और वो पुनः कहाँ आ जाता है, पृथ्वी में। इसलिए रात के समय भी हम लोग का जो वातावरण है वो क्या बना रहता है, गर्म बना रहता है, ठीक है। देखे होगे कि जब ज्यादा बादल रहता है तो हम लोग को क्या लगता है, उमस ज्यादा लगता है, ठीक है, या गर्मी ज्यादा लगता है। जैसे कि अभी बादल आ गए ठंड के दिनों में तो हम लोग को क्या लगने लगता है, ठंड कम लगने लगता है। तो कारण क्या है, बादल जो होता है वो ज्यादा इसको पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर देता है, रोक के रख लेता है गर्मी को, ठीक है। आने तो देता है लेकिन गर्मी मतलब इसको वापस जाने नहीं देता, तो इस कारण ज्यादा गर्मी हो जाता है और इस कारण हम लोग को बादल रहता है तो ज्यादा गर्मी या उमस लगता है, ठीक, समझ गए इतना। अब इसका यूज किसमें किया जाता है, हरित गृह प्रभाव या पौधे घर में किया जाता है, ठीक है। देखो कोई भी वस्तु जो होता है या कोई भी जीव जंतु होता है उसको एक निश्चित वातावरण चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए। ठंड देखोगे कि बर्फ वाले इलाकों में ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, ठीक है, कम पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, निश्चित टेम्परेचर चाहिए, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग ठंड के दिनों में, या हम लोग ऐसे घर बनाते हैं, कांच का एक घर होता है, ठीक है। ये एक कांच का घर होता है जिसमें वो सूर्य की प्रकाश किरणें अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। जिसके कारण रात के समय भी यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर एक निश्चित बना होता है और पौधों को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर यहाँ पर बना होता है, ठीक। और पौधे आसानी से यहाँ पर उग पाते हैं या ग्रो कर पाते हैं, ठीक। तो इसका उपयोग करते हैं किसमें, खेती करने में किया जाता है आजकल, ठीक, समझ गए इतना, खत्म। पृथ्वी परिभाषा क्या होगा हरित गृह प्रभाव का, पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों पर बादलों से परावर्तित होकर औरक तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव। मतलब कि जो औरक के किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल और बादल वापस भेज दे रहे हैं जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है, पूरा गर्म हो जा रहा है। और इस पूरा जो क्रिया हो रहा है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव या पौध घर प्रभाव बोलते हैं, ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन बताना।